आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि परिवार में कुछ लोगों के कारण मनमुटाव चल रहा है। परिवार का वातावरण सही नहीं चल रहा है, लेकिन परेशान मत हो। परिवार के माहौल के कारण ही तुम्हारा मन अशांत है, लेकिन दुखी मत हो, क्योंकि परिवार ही सिखाता है सहनशीलता। परिवार वह स्थान है जहाँ हम एक दूसरे की कमियों को समझते हैं, सहन करते हैं और माफ़ कर देते हैं। मैं कहता हूँ कि परिवार में रहकर एक दूसरे की गलतियों को सहन करना और प्रेम बनाए रखना हमारी आत्मा को विकसित करता है। जब हम अपने घर में एक दूसरे के साथ रहकर धैर्य रखते हैं, तो यह हमारे जीवन की हर परिस्थिति में हमारे लिए शक्ति का स्रोत बनता है। मेरे बच्चों, परिवार में सभी के बीच में प्रेम और सहयोग की भावना होनी चाहिए, तभी वो परिवार एक सुखी और खुशहाल परिवार कहलाता है। सभी के बीच में एकता और प्रेम की भावना होनी चाहिए। प्रेम और एकता की शक्ति को समझने की कोशिश करो। परिवार में रहने का मतलब सिर्फ एक जगह पर साथ रहना ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ बिना शर्त प्रेम करना है। जब हम अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग करते हैं, तो हमें उनकी भी समस्याओं का एहसास होता है और हम उनके दुख सुख में भागीदार बनते हैं। इसलिए प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और ये प्रेम सबसे पहले परिवार से ही शुरू होता है। परिवार में अनुशासन और जिम्मेदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। जो परिवार जिम्मेदारी के साथ, अनुशासन के साथ चलता है, वो ही परिवार के सदस्य जीवन में आगे बढ़ पाते हैं। परिवार में हर सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जैसे एक मंदिर में हर दीपक की रोशनी से मंदिर चमकता है, वैसे ही परिवार के हर सदस्य की भूमिका से घर में उजाला होता है। हमें अपने कर्तव्य को ईमानदारी और निष्ठा से निभाना चाहिए। जब हम अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होते हैं, तो उस परमात्मा का, भगवान का आशीर्वाद स्वतः ही हमारे जीवन में प्रवेश करता है। परिवार में कभी कभी विवाद ऐसे हो जाते हैं जिससे निपटना हमें ऐसा लगता है मुश्किल है, लेकिन उन विवादों से कैसे निपटा जाए? मेरे बच्चों, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। परिवार में कभी कभी मतभेद हो जाते हैं, लेकिन हमें अहंकार को त्याग कर समाधान खोजना चाहिए। जहाँ प्रेम है, वहाँ विवादों का कोई स्थान नहीं होता। परिवार में विवाद होते हैं, लेकिन हमें इन्हें प्रेम, समझ और धैर्य से सुलझाना चाहिए। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं और प्रेम से बात करते हैं, तब परिवार में फिर से शांति लौट आती है। और मेरे बच्चों, मैं जानता हूँ कि तुम आध्यात्मिक रास्ते पर चलना चाहते हो, तो मेरी बात ये ध्यान से सुनना कि परिवार आध्यात्मिक विकास का सबसे पहला स्थान है। जो व्यक्ति अपने परिवार से प्रेम करता है, वह ईश्वर से प्रेम करने के करीब होता है। परिवार हमें धैर्य, प्रेम, सेवा और करुणा सिखाता है, जो कि आध्यात्मिक गुण है। जब हम अपने परिवार के प्रति दया और सेवा का भाव रखते हैं, तो हमें ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। आज का संदेश तुम्हें यही सिखाने आया है कि परिवार हमारी आध्यात्मिक यात्रा का आधार है। यह वह स्थान है जहां हम सबसे पहले प्रेम, धैर्य और सेवा सीखते हैं। हमें अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, उनकी गलतियों को माफ़ करना चाहिए और एक दूसरों का समर्थन करना चाहिए। और याद रखना कि परिवार में प्रेम और एकता ही हमें जीवन के हर संघर्ष में विजयी बनाती है। मेरे बच्चों, आज का संदेश तुम्हें यही प्रेरणा देता है कि तुम अपने परिवार के प्रति और भी प्रेम पूर्वक, सहनशील और जिम्मेदार बनो। जब हम अपने परिवार को सच्चे दिल से अपनाते हैं, तो भगवान भी हमें अपने आशीर्वाद से नवाजते हैं। हमेशा खुश रहो और अपने परिवार का और खुद का भी ख्याल रखो, ध्यान रखो, तभी तुम जीवन में आगे भी बढ़ पाओगे। सदा खुश रहो और खुशियाँ बांटते रहो। मैं साथ हूँ तुम्हारे। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।